ध्यान। ध्यान योग का छठा चरण है। यह योग का मूल है। यह योग का उद्देश्य है। संपूर्ण योग ध्यान पर ही आधारित है। संपूर्ण योग ध्यान को साधने के लिए ही एक जरिया है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान को सीधे सीधे साध ले तो उसे कोई जरूरत ही नहीं अन्य नियमों को समझने की। ये नियम तो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल साधारण हैं, जो नए रास्तों के प्रति अनजान हैं। योग सूत्र तो उन रास्तों का नक्शा है जिन पर चलकर वह अपनी मंजिल को तलाश सकता है और उस नक्शे में वह देख सकता है कि वह सही चल रहा है या नहीं। ऐसे भी योगी हुए हैं जिन्हें ध्यान सीधे ही प्राप्त हो गया। उसका कारण उनकी प्रबल उत्कंठा थी, ध्यान के प्रति उनकी प्यास तथा उनकी जागरूकता थी, तथा उनके पिछले जन्मों में किए गए प्रयास थे। धारणा। यह योग का 7वां चरण है। इसमें योगी ध्यान में बिना विचलित हुए लंबे समय तक रह सकता है। जैसे एक गर्भवती महिला अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के, उसी प्रकार यह चरण इस बात को समझाता है कि यदि योगी ध्यान को लंबे समय तक बिना किसी प्रयास के सहज रूप से धारण कर ले तो यह अवस्था धारणा कहलाती है। तब योगी को समझ लेना चाहिए कि वह अब 7वें चरण पर है। पतंजलि ऋषि के योग सूत्र इस प्रकार से चरणबद्ध किए गए थे कि वे उन लोगों के लिए मार्गदर्शक थे जो योग में आगे बढ़ रहे थे। योग सूत्र एक नक्शा थे मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस नक्शे को देखकर योगी पहचान जाते हैं कि आखिर वे किस चरण में हैं। समाधि। यह योग की अंतिम अवस्था है, अंतिम चरण है। इस अवस्था में योगी लगातार ध्यान में रहता है, हमेशा बिना किसी परेशानी के, बिना विचलित हुए। इस अवस्था में योगी की संपूर्ण ऊर्जा केंद्र में एकत्रित हो जाती है और उसके मस्तिष्क के सहस्त्रार केंद्र को स्पर्श करती है। सहस्त्रार केंद्र, जिसे 1000 दलों का कमल भी कहते हैं, विस्फोट के साथ खुल जाता है और योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, हमेशा आनंद और शांति को प्राप्त कर लेता है और अमृत का एहसास करता है। मोक्ष के बाद योगी अखंड दृष्टा को प्राप्त हो जाता है। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह प्रकृति के, संसार के वास्तविक स्वरूप को वैसे ही देख पाता है जैसे कि वह है। वह सत्य को ठीक ठीक वैसे ही देख पाता है जैसे कि वह है।
समाधि के बाद भी, निर्वाण के बाद भी योगी संसार में ठीक उसी तरह से रहता है जिस प्रकार से वह पहले रह रहा था। वह सामान्य संसार में ठीक वैसे ही जीता है जैसे पहले से ही जीता आया था, लेकिन उसकी सारी मूर्खताएं, सारे मूर्ख विचार, सारी गलत अवधारणाएं जो उसके मन में पहले थीं, वे सब निकल जाती हैं। अब सारा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ वह हमेशा अपने मस्तिष्क में एक प्रकाश का अनुभव करता है। ऐसी परमात्माएं, ऐसे महान बुद्ध जिन्होंने भी उस परमानंद को प्राप्त किया है, स्वयं को उपलब्ध किया है, कभी भी संसार को छोड़ने की बात नहीं की। परमानंद को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग की, जंगलों में जाने की या फिर ऊंचे शिखरों पर जाकर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान तो कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह किया जा सकता है। जरूरत है दृढ़ संकल्प की, आत्मविश्वास की, समर्पण की। भगवान बुद्ध ने ध्यान के क्षेत्र में जो किया वह सर्वोपरि है। उनके जैसा कोई नहीं। वो अद्वितीय हैं, अजय हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश से आज पूरी दुनिया जगमगा रही है।